दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक है और बेहद महत्वपूर्ण से माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे और आज दोपहर 3 बजे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने इसकी जानकारी दी। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में कांग्रेस है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को कांग्रेस की रैली और रैली की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब रैली की तैयारियां हैं जिसको लेकर कांग्रेस जुट चुकी है। ऐसे में बैठकों का एक दौर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के लिहाज से देखने को मिलेगी। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयप्रकाश मौजूद हैं। सर, महत्वपूर्ण बैठक, किस तरीके की ये बैठक रहेगी, क्या क्या बैठक का एजेंडा रहेगा? मुख्य एजेंडा तो जो हमें मालूम है वो वोट चोरी को लेकर के है, क्योंकि जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने 1-1.25 साल के अथक प्रयासों के बाद हरियाणा में वोट चोरी जो बीजेपी की सरकार ने की तो खुलासा किया, लोगों में उसके बाद गुस्सा है, इसलिए ये महारैली बड़ी भारी होगी और लोगों ने राहुल जी की बात को ऊपर फूल चढ़ाते हुए बीजेपी के खिलाफ बड़ा भारी रोष प्रकट किया। सर, पूरे प्रदेश में आप लोग वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हरियाणा भाजपा ये कह रही है कि कहीं भी वोट चोरी नहीं है। हरियाणा भाजपा क्या कोई महीना नहीं खत्म, ये तो लूट और फूट पे सत्ता करने वाले लोग, जना विकास, भ्रष्टाचार, ये पूछ लो ना बीजेपी वाले भ्रष्टाचार कहाँ पर है? चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डेवलपमेंट जीरो, और वोट चोरी करके बन गए हीरो। सर, हरियाणा की बात करें, खिलाड़ी हमेशा देश के साथ साथ विदेशों में भी हरियाणा का मान बढ़ाते हैं, पर हरियाणा में भाजपा की सरकार है। खेल नीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि रोहतक के एक होनहार खिलाड़ी ने सिस्टम के, हम उसको कहेंगे कि लाचार सिस्टम के खिलाफ उसने अपनी जान दी। खिलाड़ी नहीं है इनके पास, ना ही खेल है, ना इनकी खेल नीति है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, ये खिलाड़ी की भावना को नहीं समझते। अब ये कितना भद्दा मजाक किया, 5 लाख रुपए उस बच्चे के परिवार को दे दिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था। बड़ा होनहार खिलाड़ी, और समय रहते एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ग्रांट दी थी, अगर उसको लगा देते, खर्च कर देते तो बच्चा बच जाता ना। सरकार संवेदनहीन है, खेल के प्रति कोई संवेदना नहीं है। ये ना आज तक भी ग्रेडेशन नहीं कर रहे। जैसे हुड्डा साहब की सरकार थी तो हमारी एक पॉलिसी थी, पद लाओ पदक पाओ, उसको ख़त्म कर दिया। इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल जो गोल्ड मेडल लाते हैं, उनको भी ग्रुप डी और सी से ऊपर नौकरी दी जा रही, तो कहाँ से मेडल आएंगे? अब लिख दिया खेल होंगे इंडिया में 2030 में, हो कहाँ रखे हो? गुजरात में, जहाँ एक भी खिलाड़ी नहीं है। हरियाणा में करने चाहिए थे। मानोगे आप बात तो पटेल जी कि हरियाणा इज बेस्ट। एक आखिरी सवाल सर, खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, वो यही कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है आप खेल मंत्री के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, क्यों की जाएगी? स्पोर्ट्स वालों पे क्यों की जाएगी? जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ग्रांट दी है वो किन लोगों ने खर्च नहीं की, वो सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। फिर सरकार की नीति जिम्मेवार है, ये तो सारी सरकार पे सजा करो। फिर उनकी खेल नीति नहीं है। स्टेडियम जो बनाए थे हुड्डा गवर्नमेंट ने, उनमें तो या तो पशु खड़े हैं या घास खड़े हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो बनाया था वो सारा जंग गया। इन्होंने किया क्या है? सारी सरकार दोषी है, कल अधिकारी नहीं, सरकार दोषी। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिसार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद जयप्रकाश, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।